हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक में एसआईपी कैसे करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर जानते होंगे एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हम अक्सर म्यूचुअल फंड में देखते हैं। तो आज हम सेम ही चीज स्टॉक्स में करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक्स में हमें ज्यादा बेनिफिट रहता है। क्यों ज्यादा बेनिफिट रहता है? क्योंकि सारा रिटर्न हमारे पास ही आता है। वहां पे अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ रिटर्न वे म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं या फिर जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर रखा है वो भी कुछ परसेंट ले लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको इसी तरह की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो अब हम शुरू करते हैं। आपको एसआईपी करने से पहले, स्टॉक में एसआईपी करने से पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको जेरोधा का लिंक मिल जाएगा और अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा। अपस्टॉक में फिलहाल बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है एनएससी की वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहां पे आपको लाइव मार्केट दिखाई दे रहा होगा। लाइव मार्केट में आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा होगा। आपको इस इंडेक्स को ओपन कर लेना है। इसे क्यों ओपन करना है? इससे हमें यह पता लगेगा जिससे कि आप अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई भी कर सके, सही स्टॉक का चुनाव कर सके। क्योंकि जो लोग एसआईपी करने की सोच रहे होंगे, जाहिर सी बात है उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होगी कि स्टॉक की पहचान कैसे करें या बेहतर स्टॉक कौन सा है। तो यहां पे आपको इंडेक्स दिखाई दे रहे होंगे, इंडेक्स निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब इसमें 50 बेस्ट कंपनियां हैं, उन्होंने एनालिसिस करके इसमें डाली हुई है। इसमें हर सेक्टर की होगी, इसमें एफएमसीजी भी होगी या बैंकिंग की भी होगी, फाइनेंशियल भी होगी, ऑटो भी होगी, मेटल भी होगी, हर तरह की कंपनियां होगी। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका है, अगर आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर कुछ स्मॉल कैप स्टॉक लेना चाहते हैं या फिर कुछ लार्ज कैप स्टॉक लेना चाहते हैं, तो आपको यहां पे सब मिल जाएगा। निफ्टी मिड कैप 50, यहां पे जो मिड कैप कंपनियां हैं, जो 50 बेस्ट कंपनियां हैं, उनकी आपको यहां पे लिस्ट मिल जाएगी। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो आपको यहां पे उसमें 50 में जितनी भी कंपनियां होगी सबकी एक लिस्ट नजर आ जाएगी। ये देखो उनका क्या प्राइस चल रहा है, कि मतलब किस प्राइस पे ओपन हुए थे, हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, फिलहाल क्या प्राइस चल रहा है, कितने परसेंट चेंज आया या कितना वॉल्यूम आया, वैल्यू क्या है, 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक लो क्या है, उनके चार्ट दिखा दिए। ये चीज आप समझ गए। यहां से आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको पिक करना भी बताऊंगा कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आंख बंद करके नहीं लगाना। अभी आप सिर्फ तरीका समझो कि आपको एसआईपी करने के लिए स्टॉक कहां से ढूंढना है और चुनाव कैसे करना है। ये चीज तो आप समझ में आ गई कि आपको अलग अलग, अगर आप इसे नीचे करेंगे तो आपको यहां पे निफ्टी स्मॉल कैप 50 भी दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं और उसमें जो 50 बेस्ट कंपनियां हैं वो निफ्टी ने सिलेक्ट करके इसमें रख रखी है। जैसे आप इसमें ओपन करेंगे तो आपको वो नजर आ जाएगी, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होगा आपके प्रॉफिट के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। आपको एक सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर में लगाने हैं, अलग अलग तरह की कंपनियों में लगाने हैं। कुछ लार्ज कैप कंपनियां होगी, कुछ मिड कैप कंपनियां हो सकती है, कुछ स्मॉल कैप कंपनियां हो सकती है। तो कौन सी कंपनी चुननी है वो आपको यहां से करना है। आपको अलग से कुछ भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हम और चीज दिखाई देंगे। यहां पे मतलब सेक्टर के वाइज आपको इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं कि आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में लगाना चाहते हैं या फिर निफ्टी ऑटो में लगाना चाहते हैं तो ऑटो की बेस्ट कंपनियां होगी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इसकी बेस्ट कंपनियां हो जाएगी। निफ्टी एफएमसीजी में एफएमसीजी वाली कंपनियां हो जाएगी। निफ्टी आईटी में आईटी की जो मतलब बेस्ट कंपनियां हैं वो आपको यहां पे मिल जाएगी, क्योंकि आईटी ने लॉकडाउन के दौरान भी काफी मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। आप देख सकते हैं निफ्टी मीडिया, मेटल, फार्मा ने भी मतलब काफी अच्छी मतलब लॉकडाउन के दौरान काफी अच्छी मतलब ग्रोथ दिखाई। इतनी ज्यादा खास गिरावट नहीं आई। यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक, यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपको तरीका पता लग गया कि आपको कैसे इन चीजों को मतलब पता लगाना है। ये चीज पता लग गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, निफ्टी 50 का इंडेक्स हम ओपन कर लेते हैं। अब हम इंडेक्स में से स्टॉक को निकालेंगे। हमें आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना। आपको जब स्टॉक आप चुन लोगे, स्टॉक कैसे चुनना है, कोई सा भी स्टॉक पकड़ो। मान लेते हैं हमने आईटीसी पकड़ या टाटा मोटर्स ही पकड़ लिया। टाटा मोटर्स को हमें अपने चार्ट में ओपन करना है। ठीक है, यहां पे आप टाटा
मोटर्स डाल लो, टाटा मोटर्स ऊपर आ गया। इसे आप ओपन कर लो। यहां पे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको 2 इंडिकेटर लगाने हैं। बस हमें एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक हमें लगाना है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आपको 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। दूसरा हमें लगाना है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रोसेस समझ गया आपको, वहां से स्टॉक पिक करना है और यहां पे आके लगाना है, इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। अब बेस्ट टाइम क्या है, जैसे हमारा इंडिकेटर बता रहा है अभी टाटा में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम नहीं है, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल चुकी। ये चीज आप समझ गए। तो इसका पता कैसे लगाया हमने बेस्ट टाइम क्या होता है, जब भी स्टॉक आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे नजर आएगा तो आप आंख बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर देना। निफ्टी 50 से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखो, मैं ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस वीडियो है एजुकेशनल पर्पज से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाटा मोटर से कर दो, ये जस्ट एक मतलब एनालिसिस कर रहा हूं मैं। आप अपनी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टर की सलाह लें, क्योंकि पैसा आपका है, लॉस आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं हूं। ये चीज आप समझ गए। दूसरा हमें पता क्या लगाना है कि स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, तो वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर वो हमें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे मिल जाए तब तो हम आंख बंद करके एंट्री ले सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे इंतजार करेंगे। अभी ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी। अगर मैं इसके पीछे के भी चार्ट दिखाऊं तो ये देखो, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे था, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे भी नीचे था, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जिसने इसे यहाँ पे पिक किया होगा तो लगभग ये 64 रुपए का था और अभी चल रहा है 260 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि कितने टाइम्स इसका प्रॉफिट हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे रहना चाहिए। क्या टाइम फ्रेम पे, 1 डे पे। देखो मैं आपको पिक करके दिखाता हूं। तो यानी कि इसमें तो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी, इसमें हम अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसका इंतजार करेंगे जब तक ये अपने या तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच ना कर दे। अगर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच कर देगा तो मजा आ जाएगा, अगर उससे नीचे मिल जाएगा तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ये चीज आप समझ गए। अब हम दूसरा स्टॉक पिक करते हैं। हम पिक कर लेते हैं भारतीय एयरटेल या यूपीएल कर लेते हैं। यूपीएल कोई सा भी आप चुन सकते हो। यूपीएल हमने सिलेक्ट कर लिया। तो यहां पे भी सेम ही देखेंगे हम। अब इसमें हमें मतलब अपॉर्चुनिटी अभी वैसे इसमें भी निकल चुकी, पर लेकिन सिग्नल क्या मिल रहा है इसका ऊपर जाने का, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहां पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करने वाले हैं। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने वाला है। अगर क्रॉस ओवर मिल गया तो हम इसमें छोटे से प्रॉफिट के लिए एंट्री ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि क्रॉस ओवर की क्या स्ट्रेटेजी होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो को, वहां पे मैंने डिटेल में समझा रखा है कि जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करते हैं कब बाई करना है, कब सेल करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया तो हम सेल कर सकते थे। देखो अच्छा खासा प्रॉफिट। यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करने वाला है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते थे। वैसे इसमें भी अपॉर्चुनिटी एक तरीके से निकल चुकी, पर लेकिन हम अभी भी थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। या अपॉर्चुनिटी कहां पे थी? जब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे था। ये चीज समझ गए। अब हम और दूसरा स्टॉक देखते हैं। हम मतलब स्टॉक चुनेंगे, आपको ऐसे ही चुनना होता है। बजाज ऑटो देख लेते हैं। बजाज ऑटो का फिलहाल क्या चल रहा है। बजाज ऑटो को हमने सिलेक्ट किया और इसका देख लेते हैं। इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी, क्योंकि ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। तो अपॉर्चुनिटी कहां थी? जब ये अपनी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे था या फिर उस पे सपोर्ट ले रहा था। यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया। आप तरीका समझ गए ना। अब तो ये प्रॉफिट बुकिंग के वहां पे पहुंच गया, क्योंकि जब ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से जितना दूर हो जाएगा तो हम इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। हम कोई दूसरा देखते हैं। हम टाटा स्टील देख लेते हैं। हम स्टॉक इसी तरीके से ढूंढेंगे। टाटा स्टील देख लेते हैं। अब हम तो यहां पे हमने टाटा स्टील का देखा। टाटा स्टील में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी निकल चुकी। आपको सारे दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल हम दूसरा देख लेते हैं एसबीआई, क्योंकि अभी ये भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी दूर है। यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया। तो एसबीआई का देख लेते हैं हम।
SBI में भी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर की मैं स्ट्रेटेजी आपको समझा रहा था ना, यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर मिला है, क्रॉस ओवर मिला है तो यानी कि ऊपर बाइंग की तरफ हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ऊपर बाई की तरफ अपॉर्चुनिटी नजर आई है। जल्दी से जल्दी उस क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी को देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप यहां से एक्सिस बैंक का देख लो, एक्सिस बैंक का भी हम डाल देते हैं कि हमें एक्सिस बैंक में अपॉर्चुनिटी। इसी तरीके से आपको स्टॉक ढूंढना है, ये नहीं आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में लगा दिया, स्टॉक शांति से ढूंढना है। इसमें भी क्रॉस ओवर हो चुका, इसमें भी एंट्री मतलब निकल चुकी। एंट्री हमें कहां लेनी थी, जब स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे था। ये चीज आप समझ गए कि आपको एंट्री कहां पे लेनी थी, और दूसरा यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो चुका, तो कंफर्मेशन हमें ज्यादा होगा कि स्टॉक ऊपर जा चुका। तो हम दूसरा ढूंढेंगे, HDFC लाइफ देख लेते हैं, HDFC लाइफ का देख लेते हैं, HDFC लाइफ। तो यहाँ पे हम HDFC लाइफ का देख लेते हैं। HDFC लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल गया, और स्टॉक की अपॉर्चुनिटी एक तो यहाँ पे थी, यहाँ पे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे था, या फिर यहाँ पे थी, ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको कोई बता दे कि HDFC लाइफ में लगा दो, देखो स्टॉक बेहतर है लगा दो, लेकिन हमें कब लगाना चाहिए वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखते हैं आज हमें कोई दूसरा मिलेगा कि नहीं। JSW स्टील देख लेते हैं, JSW स्टील, JSW स्टील ये रहा। तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी, क्रॉस ओवर भी हो चुका, और ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर चल रहा है। अब तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया होगा। अपॉर्चुनिटी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा था, और यहाँ पे जब क्रॉस ओवर मिला तब भी एक अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही थी कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला था। टाइम फ्रेम क्या है, 1 डे। आपको इसी तरीके से चुनना है, आपको ऐसे ही नहीं लगाना। मैं रिलायंस में देख लेते हैं कि रिलायंस में फिलहाल क्या चल रहा है। रिलायंस में देख लेते हैं, रिलायंस में हमें क्या नजर आ रहा है। ये देखो रिलायंस में फिलहाल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सपोर्ट कहां पे ले रहा है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। देखो मिल गया ना, कितनी मेहनत करने के बाद आपको एक स्टॉक मिला, और इसमें भी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी कहां पे थी, जब स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे था। ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इतना बड़ा हम बिग मूवमेंट कैच कर सकते थे। लेकिन यहां से भी सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हम थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। देखो ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, अपनी रिसर्च जरूर करें, पेपर एनालिसिस करें, फिर पीछे जाके पुराने टाइम में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं और इन टेक्निक को अच्छे तरीके से समझ सकते थे। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, और लेवल हमारे मतलब ऊपर की तरफ हो सकते हैं जब तक कि अपने हाई को ब्रेक नहीं करता। तो एक स्टॉक मिला हमें इतनी मेहनत करने के बाद, वो भी पूरे तरीके से नहीं, इसमें भी हमें मतलब 60% समझ सकते हो कि आप अपॉर्चुनिटी या 50% अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपको स्टॉक ढूंढना होगा, हम और ढूंढते हैं कि कोई हमें नीचे मिल जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोटक बैंक, देखते हैं कोटक बैंक का क्या चल रहा है। कोटक बैंक का भी जरूर, ये देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, अब तो ये बहुत ऊपर जा चुका, लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया होगा। यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर भी मिल गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से हमें लॉन्ग टर्म में बाइंग करनी है। आपको 1 डे का टाइम फ्रेम रखना है। LT देख लेते हैं, LT में क्या चल रहा है। LT में देखें, इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊंचे नीचे ऊपर है। यहाँ पे जब ये नीचे था तब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, और जब क्रॉस ओवर आया तब भी एक अपॉर्चुनिटी थी। दोनों ही अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल चुकी, नहीं हमें इसमें पैसा लगाना है। ठीक है, NTPC देख लेते हैं। NTPC में देख लेते हैं हम, NTPC में ये देखो, NTPC में अभी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। आप NTPC में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे था अभी कुछ दिन पहले ही, और ज्यादा ऊपर नहीं गया, सपोर्ट ले रहा है। और आप दिखाई दे रहे होंगे आपको कि क्रॉस ओवर भी अभी अभी आया है, तो इसमें भी आप छोटे लेवल के लिए एंट्री ले सकते हो। अभी हमें 2 ही तरीके मिले,
तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। आपको ये तो देखना है कि स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे तो सपोर्ट ले रहा है, अगर उससे नीचे मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे था, अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो अभी ये लगभग कितने रुपए पे था, 78 रुपए पे था, और फिलहाल कहीं पे चल रहा है, हाई लगाया इसने 107 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे खासे 20-30 रुपए से इजीली मिल गए। तो यही तरीका होता है स्टॉक में एंट्री लेने का। अगर आप किसी ऊपरले लेवल पे एंट्री लोगे, स्टॉक नीचे आएगा, क्योंकि लोग तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आपका लॉस ही होगा, या आपको लंबे टाइम में जाके बेनिफिट मिलेगा या इतना बेनिफिट नहीं मिलने का। तो एंट्री होती है, आपको क्या ढूंढना है, इंडेक्स में से हर स्टॉक को डालना है और देखना है कि क्या चल रहा है, वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे है या सपोर्ट ले रहा है, क्रॉस ओवर हमें कहाँ मिल रहा है, इन सारी चीजों को पहचानना है, तभी आपको एंट्री लेनी है। उससे पहले आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको कोई भी रिकमेंडेशन दे कि स्टॉक इतना बेहतर चल रहा है, आपको उसी तरीके से एंट्री लेनी है, उसके अलावा किसी भी तरीके से एंट्री नहीं लेनी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक आपको इस पे पूरे करने हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।